यदि आप किसी का बुरा करते हो या बुरा करने की सोच रखते हो तो अच्छा तो आपका भी नहीं होने वाला है। ऐसा ही कुछ चल रहा है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में। पाकिस्तान जब से बना है यानी 1947 से और आज तक हमेशा उसने भारत विरोधी एजेंडा ही चलाया है। फिर चाहे भारत पर अलग अलग हमले हो आतंकवादियों के द्वारा या सीमा पर कायराना हरकत हो। उदाहरण के लिए आप पहलगाम हमला आपके जो है लेटेस्ट बिल्कुल उदाहरण है। ऐसे हमले लगातार पाकिस्तान करता आ रहा है भारत पर, लेकिन भारत ने इन हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया है और पाकिस्तान को हमेशा मुंह की खानी पड़ी है। अब बात करें पाकिस्तान की, तो जब दूसरे का बुरा करने की सोच रहे हो तो अपना ही बुरा होने को चल दिया है। क्या बुरा हो रहा है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में बुरा यह हो रहा है कि पाकिस्तान अब 4 देशों में टूटने की कगार पर खड़ा हुआ है। आंतरिक कलह इतनी हो गई है कि लगातार पाकिस्तान में विरोध बढ़ रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में लोग अलग देश की मांग को लेकर बहुत ज्यादा प्रदर्शनकारी हो गए और यह प्रदर्शन उग्र रूप इसने ले लिया है। जयशंकर साहब ने कहा था कि अगर आप अपने आंगन में सांप पालोगे तो ऐसा नहीं है कि वो आपको नहीं डसेंगे, वो सांप आपको भी डसेंगे। तो पाकिस्तान ने लगातार आतंकवादी पाले और वो आतंकवादी आज उसी को डस रहे हैं। क्या है पूरी कहानी, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। लेकिन अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। तो आज पूरी कहानी हम डिटेल में समझेंगे। क्या है पूरी कहानी, पहले जरा ये न्यूज देखिए। क्वेटा से बाहर निकाल के दिखाओ, बलूच कार्यकर्ता की साहसिक चुनौती। दावा किया कि 80% बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना के लिए नो एंट्री। इधर न्यूज देखो, पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के 80% हिस्से पर नियंत्रण खो दिया है। सेना गश्त करने से भी डरती है, बलूच नेता का बड़ा दावा। क्या है ये बलूच नेता, क्या है इनकी सेना, क्या पाकिस्तान में भी कोई और सेना है, सारी बातें समझेंगे। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, जब हम भारत के मैप पे देखते हैं तो भारत के मैप के बराबर में ये वाला जो हिस्सा है ये आप पाकिस्तान के नाम से इसे जानते हो, जो भारत से अलग हुआ था आजादी के समय। यानी जिन्ना ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग की जिसे पाकिस्तान नाम दिया गया। नाम पाकिस्तान है लेकिन हरकत एकदम से नापाक वाली है। पूरी तरह से नापाकिस्तान नाम होता तो ज्यादा सही रहता। इस पाकिस्तान का एक प्रांत है जो आपको यहां दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, इसको कहा जाता है, यह प्रांत कहलाता है बलूचिस्तान। ये जो बलूचिस्तान प्रांत है, आज इसी बलूचिस्तान प्रांत में ही आजादी की मांग को लेकर जो आंदोलन है वो उग्र रूप उन्होंने ले लिया है। अब यहां हम देखें और इसे अच्छे से मैं क्लियर कर पाऊं तो देखो, पाकिस्तान को हम मेजर 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये जो आपको सबसे बड़ा जो येलो कलर का दिख रहा है दैट इज बलूचिस्तान। ये जो आपको सबसे बड़ा भाग दिख रहा है ये येलो कलर में, ये है बलूचिस्तान। आज कहानी इसी की, बलूचिस्तान। उसके ऊपर ये जो भाग दिख रहा है ये है खैबर पख्तूनवा प्रांत, ये वाला। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये वाला भाग है पंजाब, जो पाकिस्तान का पंजाब है, भारत का पंजाब नहीं, पाकिस्तान में भी पंजाब है ये। और ये वाला भाग है सिंध। ये वाला कौन सा भाग है? सिंध। तो इन 4 भाग में हम पाकिस्तान को डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला भाग पीओके वाला हिस्सा है जो पाकिस्तान ने अवैध रूप से भारत के हिस्से को कब्जा किया हुआ है। तो ये 5 भाग है मेजर, ये 4 भाग है पाकिस्तान में। अब इन चारों में ही अलग अलग आजादी की मांग को लेकर आंदोलन उग्र हो गए हैं। अगर हम इस हिस्से की बात करें तो यह है आपका जो बलूचिस्तान। यह बलूचिस्तान है। अगर हम इसको यहां जूम करके देखें तो यह बलूचिस्तान है और वर्तमान में यही सबसे ज्यादा आजादी की मांग को लेकर यहां सबसे ज्यादा उग्र प्रदर्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें लगभग पिछले 1 साल की, तो यहां पिछले 1 साल में लगभग 150 के आसपास पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया गया है बलूच लोगों के द्वारा। यहां के लोग बलूच भाषा बोलते हैं, बलोच भाषा बोलते हैं। ये जो बलोच भाषी लोग हैं ये पाकिस्तान जब से बना है यानी 1947 से ही अपने अलग देश की मांग को लेकर डटे हुए हैं। ये कहते हैं कि भाई हम यहां बलोच जो है, लगभग यहां 50% से ज्यादा जो लोग रहते हैं वो बलोच भाषा बोलने वाले हैं। तो ये कहते हैं कि हमें एक अलग देश चाहिए। उसके लिए इन्होंने लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उसके बाद आंदोलन पहले शांत हुए, फिर मतलब शांति से आंदोलन किए। उसके बाद जब पाकिस्तानी सेना के द्वारा यहां बहुत ज्यादा प्रताड़ना की गई, यानी जो नेता आंदोलन करने वाले थे उनको रातों रात उठा दिया गया, मार दिया गया सेना
के द्वारा, इवन सेना के द्वारा ही, पाकिस्तान की सेना के द्वारा ही अपने ही देश में बम गोले बरसाए जाते हैं समय समय पर। तो ऐसे में बलूच लोगों ने आंदोलन जो है उग्र किया, और उग्र आंदोलन करके और लगातार क्या किया, यहां से पाकिस्तान की सेना को भगाने का काम किया। चीजें चलती रहीं। अब हुआ क्या, अब यहां समझिए। अब ये देखिए, ये इन्होंने अपना जो है फ्लैग भी जारी कर दिया बलूचिस्तान वालों ने। ये बलूचिस्तान का झंडा है कि भाई हमें जो है आजादी चाहिए, और इवन इन्होंने अपने आप को एक अलग देश घोषित कर दिया। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, इधर से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया पाकिस्तान पे, उधर से बलूचों ने पाकिस्तान की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया। इवन 80% के आसपास बलूचिस्तान से पाकिस्तान की जो आर्मी उसे खदेड़ दिया, और अपने अलग देश की जो है मांग कर दी, और कहा कि भाई हम यूएन से चाहते हैं कि वो हमें अलग देश डिसाइड करें। हम यूएन में यह प्रस्ताव लेकर जाएंगे और कहेंगे, भारत से कहेंगे कि हमें अलग देश के तौर पे मान्यता दे। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए, ये हैं, यहां देख सकते हो आप, मीर यार बलोच। ये व्यक्ति हैं जो यहां मेन लीड रोल में है, मीर यार बलोच। वैश्विक खतरा, ये कह रहे हैं मीर यार बलोच जो है पाकिस्तान को मानते हैं वैश्विक खतरा। भारत बलूचिस्तान मैत्री के समर्थक भगत सिंह है आदर्श। यानी जो मीर बलोच हैं वो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, इनको अपना आदर्श मानते हैं और भारत के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, और पाकिस्तान को मानते हैं वैश्विक खतरा, कि पाकिस्तान दुनिया के लिए खतरा है। ये कौन है? मीर यार बलोच हैं। पाकिस्तान को मानते हैं वैश्विक खतरा। भारत बलूचिस्तान के मैत्री समर्थक हैं। भगत सिंह, सुभाष और बटुकेश्वर को आदर्श मानते हैं। कई भाषाओं के जानकार हैं। 90,000 से ज्यादा इनके जो ट्विटर है, एक्स है, उस पर फॉलोअर हैं। और उसके बाद बात करें तो कई भाषाओं के जानकार भी हैं। ये मांग कर रहे हैं कि भाई हमें बलूचिस्तान चाहिए। भारत से भी कह रहे हैं। यहां देखिए, अब इन्होंने एक सेना बनाई हुई है। उस सेना का नाम है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसे आप BLA कहते हो। BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। BLA की अगर मैं बात करूं तो BLA 2011 से एक्टिव है। और अगर मैं बात करूं, ये लगातार जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, जो बलूचिस्तान से जा रहा है, आप यहां देख सकते हो, यहां से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजरता है। इस तरह से ये इस कॉरिडोर पर आए दिन चाइना के लोगों को मार रहे हैं। चाइना के जो लोग हैं ना, उनको लगातार मार रहे हैं, बसों में ब्लास्ट कर रहे हैं, ट्रकों को ब्लास्ट कर रहे हैं। ये लगातार, ये पसंद नहीं है कि पाकिस्तान में चीन का दखल हो, खासतौर से बलूचिस्तान में, इस क्षेत्र में। तो ये लगातार ऐसी गतिविधियों को अंजाम देते रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं, यहां पर देख सकते हो, तो ये जो मांग कर रहे हैं ना, ये पाकिस्तान से जो अलग देश की मांग कर रहे हैं, ये 1948 से अलग देश की मांग कर रहे हैं कि भाई हमें जो है अलग देश करो। ठीक है। अनजस्ट बिहेवियर ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट टुवर्ड बलोच, यानी बलोचों के साथ जो बिहेवियर है पाकिस्तान का, सरकार का, वो ठीक नहीं है। अब ये मांग क्यों कर रहे हैं? उसका एक बड़ा कारण है। देखिए, बड़ा कारण ये है कि जो बलूचिस्तान प्रांत है ना, ये रहा, देखिए बलूचिस्तान, इस बलूचिस्तान प्रांत में अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा माइनिंग होती है। फिर चाहे वो सोना हो, लोहा हो, मतलब इस तरह के बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स हैं। इनसे जो माइनिंग होती है, पाकिस्तान यहां से अरबों रुपया कमाता है, और बदले में अगर मैं बात करूं तो इनके यहां जो खर्च करता है ना डेवलपमेंट के नाम पे, वो कुछ नहीं करता। उस पूरे पैसे को या तो यहां लगाता है पंजाब में, या फिर वो पूरे पैसे को आतंकवादी गतिविधियों में लगा देता है। यानी इनका जो डेवलपमेंट है वो लगभग शून्य, कोई विकास के नाम पर यहां जीरो है। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि हम अलग बने। अच्छा, अब पाकिस्तान में है, चल के आ रहा है। देखिए, पाकिस्तान में ये जो प्रांत आपको दिख रहा है ना, दैट इज पंजाब। आप पाकिस्तान में उठा के देख लो, सेना के बड़े अधिकारी, आज तक जितने भी पाकिस्तान के जो PM बने हैं, वो बड़े पदों पर जो अफसर हैं, वो सब पंजाब के ही हैं। चाहे फिर आप इमरान खान को ले लो, नवाज शरीफ को ले लो, मुशर्रफ को ले लो, शहबाज शरीफ को ले लो, सारे के सारे वो पंजाब से ही बिलोंग करते हैं। ये जो पंजाब के जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं, ये बाकी इन मुसलमानों को, खास तौर से इन वालों को, जो आपका बलूचिस्तान और ये आपका खैबर पख्तूनख्वा, इनको अपने से नीची जाति का मानते हैं। मतलब ये मानते हैं तो नीच है एकदम से, तो ऐसा मानते हैं। इसलिए लगातार क्या कर रहे हैं, इनको अपने यहां सारी तरक्की करते हैं और इनको जो है नीच मानते हैं, और यहां डेवलपमेंट के नाम पर जीरो होता है। तो इसलिए यह भी मांग बढ़ी है। तो ये तो हुई किसकी कहानी? बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान ने यहां से कई इलाकों में पाकिस्तान की जो सेना है उसको भगा दिया और वहां खुद ने कब्जा कर लिया, इनकी आर्मी ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। अब आगे बढ़ते हैं, अब एक और चैप्टर खोलते हैं। चैप्टर शुरू होता है यहां अफगानिस्तान। देखिए, अफगानिस्तान में पहले अमेरिका ने कब्जा किया हुआ था। अमेरिका ने ही वहां अपना पपेट बिठाया हुआ था।
है ना। जब अमेरिका ने पपेट बिठाया तो फाइनली अमेरिका 2000 पहले रशिया का शासन हुआ करता था, उसके बाद जब देखिए अमेरिका ने ही अफगानिस्तान में आतंक को पैदा किया, रशिया ने यहां कब्जा किया हुआ था अफगानिस्तान पर। उसके बाद रशिया को भगाने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ मिलकर यहां के जो लोकल थे, जिन्हें आप तालिबानी कहते हो, उनके हाथ में बम पकड़ा दिए कि जाओ और रशिया के सैनिकों पे फोड़ो। उन्होंने फोड़ना शुरू कर दिया, रशिया यहां से चला गया, रशिया गया और अमेरिका ने आके यहां अपना जो झंडा लगा दिया। अमेरिका ने यहां सो कॉल्ड अपनी तथाकथित सरकार भी बना दी, पपिट अपना कोई बिठा दिया कि भैया हाँ बढ़िया से सरकार चल रहा है। भारत ने यहां बहुत सारे अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, इनका संसद बनाया, रोड बनाया और यहां डैम बनाया, बहुत सारे काम भारत ने यहां किए। ऐसे में ये लगातार 2001 के बाद, 2001 की बात है जब अमेरिका आया, लगातार ये अब ये क्या हो लिए, जब अमेरिका इन पे शासन करने लगा, बोले भाई तुम कैसे आ गए, हमें तो खुद से सत्ता चाहिए थी। तालिबानी जो थे बोले कि भैया हम तो खुद से सत्ता चलाएंगे, और ये अमेरिका का भी विरोध करने लगे और अमेरिका के सैनिकों को जब इनका जो दाब लगता तभी मारने लगे। ऐसे में अमेरिका इनसे थका। जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे 2020 में, उस समय पे इन्होंने क्या किया, उस समय पे डोनाल्ड ट्रंप ने यहां से अपनी सेना वापस बुला ली और अफगानिस्तान जो है वो हो गया तालिबान के हवाले। अब ये जो तालिबान थे, तालिबान इनका एक संगठन था तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, ठीक है। अब ये जो तालिबान लड़ाके थे ये बढ़िया से सत्ता में आए और सत्ता चलाने लगे। उसके बाद इन्होंने मारना, बम गोले गिराना सब किया बंद और बढ़िया से अपनी सत्ता चलाने लगे। जब सब बढ़िया था, जब पाकिस्तान इनका साथ इसलिए दे रहा था कि अगर जैसे ही ये तालिबान की यहां सरकार आती है तो मैं इन तालिबानियों को भारत के खिलाफ उकसाऊंगा और भारत में आए दिन बम ब्लास्ट करवाऊंगा। लेकिन ये लोग बड़े समझदार निकले, बोले कि यार हम तो गद्दी के लिए लड़ रहे थे भाई, हम तो सरकार में आने के लिए लड़ रहे थे, हमें सरकार मिल गई तो हम अब किसी से क्यों लड़ें भाई, हम भारत से दुश्मनी मोड़ क्यों लें, क्योंकि हमें तो भारत से बहुत सारे फायदे हैं। भारत हमें पैसे देता है कि ले सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, भारत हमें इलाज के लिए सामान देता है, भारत हमें गेहूं देता है, भारत हमें चावल देता है, तो भारत हमारे यहां डेवलपमेंट करता है, तो भैया हम भारत से क्यों लड़ें। ये समझदार निकल गए। उल्टा हुआ क्या, इनके भाई ये जो खैबर पख्तूनवा जो जगह दिख रही है ना, यहां भी रहते हैं। ये जो आपको जगह दिख रही है वहां इन तालिबानियों के भाई ही रहते हैं और इन्होंने अपनी एक फौज बनाई है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसे आप कहते हो तहरीके तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी। इन्होंने कुछ दिन पहले की बात है, 2-3 महीने पहले की, पाकिस्तान की एक ट्रेन को अगवा कर लिया था, हाईजैक कर लिया था पूरा ट्रेन ही इन्होंने। तो ये वही टीटीपी वाले हैं। ये टीटीपी वाले कहते हैं ये क्या, ये बोलते हैं पश्तो भाषा, और ये कहते हैं कि भाई पश्तो भाषा के अकॉर्डिंग ये क्षेत्र हमारा है, इसलिए हमें इस क्षेत्र को हमें दो। ये अलग क्षेत्र की मांग कर रहे हैं भाई। तो ऐसे में पाकिस्तान लगातार इनसे भी जूझता रहता है। ये भी आए दिन यहां जो बम ब्लास्ट करते रहते हैं, पाकिस्तान की ट्रेन को हाईजैक करते हैं, लगातार पाकिस्तान के सैनिकों को मारते रहते हैं, ये भी ये काम करते हैं। अच्छा, इनको सपोर्ट कौन कर रहा है, इनको सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान इनको लगातार सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, ये लड़ कैसे रहे, जब अमेरिका वापस गया था ना तालिबान से, यहां से अफगानिस्तान से, तो वो अपने हथियार सब यहीं छोड़ गया था। अब भाई इनके पास अमेरिकी हथियार हैं और लड़ने के लिए लड़ा के अब तो ये कुछ भी करेंगे। तो लगातार ये अलग देश की मांग ये लोग भी कर रहे हैं पाकिस्तान से, तो ये हिस्सा भी खतरे में पाकिस्तान का। अच्छा, अब उसके बाद आगे की कहानी करें तो अब ऐसे में क्या हुआ आप यहां देख सकते हो। अब पाकिस्तान ने क्या किया कि यार इनको ना, पाकिस्तान ने सोचा कि यार इन तालिबानियों को भारत के खिलाफ भड़काओ। तो अभी जब युद्ध हुआ था, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तो पाकिस्तान ने एक गजब का झूठ फैलाने की कोशिश की कि जो भारत है ना उसने अफगानिस्तान पर ड्रोन से हमला किया है। भारत ने यहां अफगानिस्तान में काबुल में ड्रोन से हमला किया है। खुद यही निकल के आ गए अफगान वाले, बोले अफगानिस्तान ने भारतीय मिसाइल हमले के पाकिस्तानी दावे को निराधार बताया, भारत ने इसे दुष्प्रचार बताया। अफगानिस्तान वाले ही बोले ना भैया, हमारे यहां कोई ड्रोन मिसाइल से हमला नहीं हुआ है, तुम्हारे यहां हुआ होगा, तुम अपना देख लो, हम तो अपना देख लेंगे, हमारे तो भारत से बढ़िया रिश्ते हैं। अच्छा, उसके बाद आप ऐसे समझिए, इनसे ये कौन व्यक्ति है, ये है अफगानिस्तान का विदेश मंत्री, जो विदेश मंत्री जैसे अपने यहां विदेश मंत्री होता है ना, ऐसे ही ये विदेश मंत्री है। इनसे जाके मिले हमारे साहब विक्रम मिस्री जी, इनको आप बहुत जानते होंगे, ऑपरेशन सिंदूर की सारी जो जानकारी है वो इन्होंने ही दी थी, है ना। ये जाके मिलते हैं इनसे और क्या करते हैं, मिस्री और मुत्ताकी, इनका नाम है मुत्ताकी की मुलाकात से बातचीत शुरू हुई। तालिबान के
अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद भारत और तालिबान सरकार के बीच बातचीत शुरू हुई। जनवरी में हुई थी। जनवरी में विक्रम मिस्री और मुत्ताकी के बीच दुबई में बैठक हुई थी। ये दो लोग दुबई में मिले। तब अफगान विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान के लोगों से जुड़ने और उनका समर्थन करने के लिए भारतीय नेतृत्व की सराहना की थी। इसके बाद विदेश मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी आनंद प्रकाश ने 28 अप्रैल को मुत्ताकी से मुलाकात की थी। उस दौरान दोनों के बीच व्यापार और सहयोग बढ़ाने की चर्चा हुई थी। अब एस जयशंकर और मुत्ताकी ने फोन पर बातचीत की। देखिए ये क्यों है, जब तालिबान बना था ना, जस्ट ये सरकार में आए थे, तो इनके पास जो सबसे बड़ा संकट था ना, वो था खाने का और दवाइयों का, क्योंकि ना तो इनके पास दवाइयां थी ना इनके पास खाना था, क्योंकि अमेरिका तो निकल गया था। ऐसे में भारत सरकार ने अपनी तरफ से पाकिस्तान में होते हुए अपने ट्रकों में इनके लिए अनाज भेजा, कई हजार टन अनाज भेजा, चावल भेजे और दवाइयां भेजी। तब से कहते हैं यार भारत तो हमारे लिए काम का है, तो हम इससे दुश्मनी क्यों लें। उसके बाद 2 दिन पहले की ही न्यूज है, जयशंकर ने पहली बार तालिबान सरकार से बातचीत की। देखिए जिस तरह से आजकल अमेरिका पाकिस्तान को जो है अपना एकदम पपेट बना रहा है ना, आजकल आप ट्रंप को देख रहे होंगे, भारत विरोधी बयान बोल रहे हैं कि भैया एप्पल के सीईओ से कह रहे हैं कि भैया एप्पल का जो प्लांट है भारत में मत लगाओ, और भी दुनिया भर के जो है बयान आपने देखे होंगे ट्रंप के। तो ऐसे में भारत ने क्या सोचा, जब पाकिस्तान को बेटा तुम कैप्चर कर रहे हो, तो भारत ने अपना जो है दिमाग लगाया, भारत ने अपना जो सिकंजा कसा, किधर, पाकिस्तान पर कसने के लिए अपना मित्र बनाया अफगानिस्तान को। और हमारे विदेश मंत्री ने पहली बार क्या कहा, पहली बार बात की जयशंकर साहब ने तालिबान के विदेश मंत्री से फोन पर। और सबसे पहले क्या कहा, देखिए जब पहलगाम अटैक हुआ था तो अफगानिस्तान ने इसका विरोध किया था। अफगानिस्तान ने कहा था कि पाकिस्तान की बहुत कायराना हरकत है और हम इसकी निंदा करते हैं। तो जयशंकर साहब ने सबसे पहले तो इसका शुक्रिया कहा। अफगानिस्तान ने भारतीय रॉकेट हमले का पाकिस्तानी दावा खारिज किया। इन्होंने अफगानिस्तान ने ही कह दिया कि भाई हमारे यहां कोई रॉकेट नहीं गिरा है, जो झूठ फैलाया था पाकिस्तान ने। और जयशंकर साहब ने क्या कहा, ये देखिए, मुत्ताकी के साथ अच्छी बातचीत रही। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। मुत्ताकी ने क्या कहा कि जो पहलगाम आतंकी हमला है वो बहुत ही शर्मनाक है, जो कि सराहनीय है। हम उन झूठी रिपोर्टों को खारिज करने के लिए भी उनका शुक्रिया करते हैं, जिनका मकसद भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में दरार डालना था, ऐसा एस जयशंकर साहब कहते हैं। एस जयशंकर ने, देखिए 2 दिन पहली ही बात है, 15 मई की बात है, एस जयशंकर ने की अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से बातचीत। जानिए दोनों के बीच किस मुद्दे पर बातचीत हुई, किस मुद्दे पर चर्चा हुई। तो अब यह बात आराम से आप समझ गए होंगे कि भारत कहां चल रहा है। अब आप देख सकते हो, अब जब बात की तो तालिबान सरकार की भारत से वीजा देने की डिमांड की। भाई इन्होंने भी कुछ डिमांड रख दी। तालिबानियों ने क्या डिमांड रखी, इन्होंने कहा कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के विदेश मंत्री ने भारत से अफगान व्यापारियों और मरीजों के लिए भारतीय वीजा की सुविधा की मांग की। पहला इन्होंने कहा कि मालिक देखिए, हमारे जो व्यापारी हैं और जो हमारे मरीज हैं उनको इलाज के लिए और व्यापारियों को व्यापार के लिए आप वीजा दे दें हमें। एक बात तो ये। दूसरा क्या बोले, इसके अलावा भारत में अफगान कैदियों की रिहाई और स्वदेशी वापसी का भी अपील की, और बोले कि भाई जो अफगानिस्तान के कैदी भारत में बंद हैं आप उनको छोड़िए। जयशंकर ने इन मुद्दों को तुरंत हल करने की बात कही। जयशंकर साहब ने कहा ठीक है, हम इन पे तेजी से काम करते हैं। उसके बाद भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान की एंट्री के बाद 25 अगस्त 2021 को तत्काल प्रभाव से वीजा देना बंद कर दिया था। तालिबान के सत्ता में आने के बाद वहां की सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर यह फैसला लिया गया। और ये बोले, तालिबानी बोले कि भाई दिल्ली में जो है हमारा राजदूत फिर से ओपन हो, उच्चायुक्त फिर से बने। ऐसा ही बलूचिस्तान वालों का कहना है। बलूच लोग भी ये चाहते हैं कि हमें अलग देश की भारत मान्यता दे और हमारा जो दूतावास है, जिसे एमएलसी बोलते दूतावास, वो भारत की राजधानी दिल्ली में ओपन हो, ऐसा हम चाहते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अब एक तो बलूचिस्तान वाले अलग होने की बात कर रहे हैं और एक खैबर पख्तूनख्वा वाले जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले हैं वो अलग होने की। वो जो है ना तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये वाला देखो, इन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये जो लाइन है इसे कहते हैं डूरंड रेखा। डूरंड रेखा, ये डूरंड रेखा को ये अफगानिस्तान वाले नहीं मानते। ये अफगानिस्तान वाले डूरंड रेखा को नहीं मानते और ये कहते हैं कि हम इस रेखा को नहीं मानते, हमारा एरिया तो ये है, क्योंकि इस पूरे एरिया में पश्तो भाषी रहते हैं, अफगानिस्तान में भी है और जो कहां है पाकिस्तान में भी है। तो ये कहते हैं हमें तो इसे अलग देश, इतना देश अलग बना के दो, ये जो पश्तो भाषी लोग हैं। तो कुल मिला के पाकिस्तान की 2 साइड तो ये हो गई। तीसरी साइड आप ये देख लो,
बलूचिस्तान के बाद सिंध में भी आजादी की मांग बढ़ी। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन की निंदा की। भैया जो सिंध वाले हैं ना, उन्होंने देखा यार बलूचिस्तान वाले अलग देश मांग रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा वाले अलग मांग रहे हैं, तो हम ही क्यों अलग हटें, हम भी अपना अलग देश मांगते हैं। और सिंध वालों ने भी, आप यहां देख सकते हो, ये कोई सोहेल अब्रो करके हैं सिंध से, इन्होंने भी जो है कहा कि भैया सिंध वाले जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना अलग देश की बात, मांग की बात कर रहे हैं। वहीं अगर आप देखें तो पाकिस्तान अब कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। यहां अगर बात करें तो ये पीओके वाला क्षेत्र है भारत में मिल जाएगा, और ये पश्तो भाषा वाला जो है अफगानिस्तान में, और ये आपका जो बलूचिस्तान है वो अलग हो जाएगा, उसके बाद सिंध अलग हो जाएगा, और ये पंजाब, जो आजकल सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना, जो सबसे नालायक इंसान जो पैदा हो रहे हैं वो इस पंजाब में ही हो रहे हैं, पाकिस्तान वाले में। फिर चाहे इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, कोई भी हो, वो सब यहीं से आते हैं। फिर चाहे इनके बड़े बड़े मंत्री हो, चाहे इनके सेनाध्यक्ष हो, तो वो यहीं से आ रहे हैं और यही सबसे ज्यादा नालायकपना फैला रहे हैं। बाकी अगर मैं बात करूं तो यहां 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 ये लोग इतने बुरे नहीं है, ये भाई अपना अलग है, क्योंकि इनका डेवलपमेंट ही पाकिस्तान ने नहीं किया, सारा का सारा पैसा यहीं लगा दिए हैं ये। तो फाइनल स्ट्राइक पाकिस्तान पर होगी और पाकिस्तान अलग अलग 5 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट चाहेगा पीओके और बाकी 4 पार्ट आपके सामने ये रहे। यहां देखिए पाकिस्तान का जो प्रेजेंट है वो कुछ इस तरह से होगा और फ्यूचर जो है पाकिस्तान का वो इस तरह से होने वाला है। तो अब आप इस पर अपनी क्या राय रखते हो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। क्या भारत को ये जल्दी से जल्दी 5 भागों में इस पाकिस्तान को तोड़कर इसका काम तमाम हमेशा हमेशा के लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना चाहिए? इस बात पर, इस प्रश्न पर, इस टॉपिक पर आप अपनी क्या राय रखते हो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। और अगर आप चाहते हो किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, हम उसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।